गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा सेशन +2 मैथ के लिए रहेगा और उसमें आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज हम करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। हम लगभग डेरिवेटिव जो है कर चुके हैं। अब इसमें जो है भिन्न भिन्न टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे और उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि ये कौन सी टाइप हो सकती है और उसको किस प्रकार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट है जैसे ये कोई फंक्शन है, ये तो हम इसको y मान लेते हैं। फंक्शन को मानना ही पड़ेगा हमें। 3x² माइनस 9x प्लस 5 और रेज टू पावर 9। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यदि हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना तो हमें देखना पड़ेगा फंक्शन कैसा है और कौन सा यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। कि अब ये अंदर क्या है, आपका एल्जेब्रिक है, पोलिनोमियल है, आप ऐसा कह सकते हैं, और ऊपर पावर आपकी कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम होती है। ये पावर का होता है, फिर पावर के जो अंदर है मल्टीप्लाई में करके उसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ देखिए हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ होगा डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 9। ये आप कह सकते हैं कि इस प्रकार हम डेरिवेटिव देखेंगे क्या होगा। तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाई dx, dy बाई dx। यहाँ यदि हम देखें कि वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है आपकी एल्जेब्रिक, पावर 9 है, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी 3x² माइनस 9x प्लस 5, और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, 9 है, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इनटू मल्टीप्लाई में करके पावर के अंदर का करेंगे ना, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 ये। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 8, और इनटू में आप ये डेरिवेटिव करेंगे तो इसका अलग अलग है। ये देखो यहाँ एक 3x² है, माइनस है, बीच में फिर प्लस है, तो माइनस प्लस में यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। तो आप 3x² का करेंगे पहले 6x, पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे आएगी 6 हो जाएगा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, एक पावर कम होगी x की, 1 हो जाएगा, फिर पावर के अंदर x है, x का करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 9x है, विद रिस्पेक्ट x करें तो x का 1 हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई में माइनस 9 रहेगा, प्लस 0। कांस्टेंट का किसी के भी रिस्पेक्ट करें डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम देखेंगे dy बाई dx जो है हमारा क्या रहेगा, 9 इंटू 6x माइनस 9, 9 ये और 6x माइनस 9 ये बनेगा आपका, और इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 और रेज टू पावर 8। आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इसमें से अगर 3 कॉमन है तो आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि हम देखें तो आपका ये है, फंक्शन को हम fx या y या कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ हम fx मान लेते हैं फंक्शन को, साइन क्यूब प्लस कोस 6, ये है आपका फंक्शन, यानी आपका फंक्शन साइन एक्स है, यानी वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। सारे की पावर बनेगी 3, ये सारे की पावर क्या बनेगी, 6 बनेगी। तो इस प्रकार यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यहां होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस 6x। अब यहां अगर हम देखें कि fx का डेरिवेटिव क्या होगा, आप लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है कि fx अगर फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो डेरिवेटिव f डैश x होगा। अब यहाँ प्लस में है ये फंक्शन, और डेरिवेटिव तो अलग अलग कर सकते हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ
cos 6x, f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, यहाँ डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? पावर फॉर्मूला, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम करते हैं स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो ये केवल पावर का हुआ। साइन एक्स सारे की पावर 3 थी, ये केवल पावर का हुआ। फिर पावर के जो अंदर है उसका करेंगे मल्टीप्लाई करके, जो पावर के अंदर है। पावर के अंदर क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये साइन का हुआ। फिर साइन के एंगल का करेंगे, एक्स है एंगल, एक्स का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस यहां डेरिवेटिव करेंगे कोस 6 से, यहां भी पहले पावर फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो 6 आगे कोस की पावर एक कम हो जाएगी, 5 हो जाएगा, ये पावर का हुआ। फिर पावर के अंदर कोस एक्स है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और फिर एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा? 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया यहाँ हमने? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, यही वाला। क्या होता है? एन आगे और एक्स की एन माइनस 1 ये पावर का, और इनटू में 1 जो पावर के अंदर है। एफ डैश एक्स क्या होगा? यहां अगर हम देखें तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स ये बनेगा आपका। यहां यदि हम देखें तो ये माइनस साइन एक्स है मल्टीप्लाई में, और ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई 6 साइन एक्स और कोस 5x। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें तो कुछ अगर इसमें कॉमन है तो आप ले सकते हो, 3 में और 6 में आपका 3 कॉमन है, क्योंकि 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं ना हम। एक साइन इसमें स्क्वायर है, उसमें साइन एक्स है कॉमन है, इसमें कोस एक्स है, उसमें कोस 5x है, तो कॉमन है। तो क्या बचेगा? 3 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ केवल साइन एक्स बचेगा। यहाँ -2 3 है तो कॉमन लिया आपका, यहाँ 2 बचेगा, साइन एक्स आपका कॉमन आ ही गया, और यहाँ कोस 4 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हमें देखना है कि कौन सा आप फॉर्मूला वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में ही कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? पावर फॉर्मूला अप्लाई हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? जैसे आप इस फंक्शन को y माने तो क्या है ये आपका 5x और 3 cos 2x। कहता है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये फॉर्मूला पावर फॉर्मूला तो यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि पावर फॉर्मूला कब लगता है? जब ऐसा हो, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तब हम लिखते हैं n x की पावर n माइनस 1, और जो भी पावर के अंदर है उसका वर्ग, इस प्रकार लिखते हैं। कब हो? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। यहाँ तो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल, यानी ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम वहां लोग लेते हैं दोनों तरफ, और लोगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं इन्हें हम। तो यहाँ कैसे होगा इसका डेरिवेटिव? दोनों तरफ लोग लेके होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। और बेस आपको पता ही है उसका क्या रहता है? नेचुरल रहता है। तो यह क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y। डिफरेंशिएट हमने अभी कहीं लिखा नहीं है, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम फंक्शन देख रहे हैं कैसा है, और किस प्रकार उसका डेरिवेटिव होगा वो अप्लाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव अभी नहीं किया है। log ऑफ y, और यहां यदि हम log लेंगे तो 5x 3 cos x इसकी पावर हो जाएगा। अब यदि हमने इसका log लिया है और log लेने के बाद अगर सीधा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लॉगरिथम का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये फिर रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव ऐसे ही होगा। ऐसे फिर हमें फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो पहले हमें लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो आपका log ऑफ y है ही, इसको हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, यानी ये है आपका क्या? log, ये m है, m रेज टू पावर n, तो आपका n आगे आ जाता है, 3 cos 2x आगे आ गया, और ये क्या बचेगा आपका? log ऑफ 5x।
कौन सा फार्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पे, अगर ऐसा हो log m रेज टू पावर n हो तो हम उसको n log ऑफ m लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है हमने यहाँ क्या किया, अप्लाई किया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक तो केवल हमने इसको क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था, लॉगरिथम की फंक्शन था, लॉगरिथम लिया और लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब log का डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हो, पहले तो अगर डिफरेंशिएट किया है तो डेरिवेटिव किसका, log ऑफ y, और इधर डेरिवेटिव क्या होगा, जो आपका फंक्शन है 3 cos 2x मल्टीप्लाई में log ऑफ 5x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो यहां यदि हम देखें log का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता है, जो भी आपका यहाँ x है तो यहाँ y है, तो 1 अपॉन y, ये हमारे log का डेरिवेटिव हुआ। फिर इसके x का करेंगे, इसका x क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx, और वो मल्टीप्लाई में रहेगा फंक्शन के, जो ये डेरिवेटिव है तो ये यहाँ हो चुका है, इक्वल टू इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो इस सारे फंक्शन के मल्टीप्लाई में है, और 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब हम डेरिवेटिव करते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, बाहर मल्टीप्लाई में उसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ इस फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपका डेरिवेटिव ऐसे होता है, अगर u इंटू वी दोनों x के फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड जो है उसका आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव, ये होता है। तो ये लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन सेम cos 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो डेरिवेटिव ऑफ log 5x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 5x, ये log का हुआ, और log ऑफ 5x, यानी अगर देखें ऐसा होता है a की पावर x नहीं, log ऑफ x का है, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या ही होता है, 1 अपॉन x होता है। फिर इसका करते हैं तो log यहाँ नहीं आएगा, तो log x का 1 अपॉन 5x, फिर इसके x का करेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड फंक्शन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, सेकंड फंक्शन क्या रहेगा, सेम, और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, cos 2x है, cos का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन x होता है, और यहाँ x आपका 2x है, तो ये cos का हो गया आपका। फिर इसके एंगल का होगा, इसका एंगल 2x है तो एंगल का 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। अब सिर्फ इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, dy बाय dx इक्वल टू, ये जो y है इसके डिवीजन में है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3y हो जाएगा, 3 तो पहले ही मल्टीप्लाई में था, y और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 5 से यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या है आपका cos 2x, नीचे क्या है आपका x, और यहाँ हम x कैंसिल नहीं कर सकते, ये इसके एंगल में है, ये सारे के अपोन में है, अगर केवल एंगल के अपोन में होता तो आप काट सकते थे। ये बनेगा, माइनस रहेगा ये 2 sin 2x, 2 sin 2x, और log ऑफ 5x, ये डेरिवेटिव हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में केवल आपको यहाँ y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू क्या आपकी ये है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx 3, और y को क्या लिखेंगे हम, 5x, और 5x की पावर है 3 cos 2x, और सारे के मल्टीप्लाई में है cos 2x बाय x माइनस 2 sin 2x, और log ऑफ 5x, तो कह सकते हैं कि ये इस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या रहेगा, y फंक्शन को मान लेते हैं क्या है, साइन इनवर्स x रूट ऑफ x, ये है हमारा फंक्शन। तो यदि हम देखें सोल्व करें डेरिवेटिव करने से पहले कि क्या है, साइन इनवर्स x, और ये x की पावर 1/2 है,
बेस सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे। ये इसमें आप पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं, फिर एंगल में यू इंटू वी का लगाते हैं, बट यू इंटू वी से बच सकते हैं क्योंकि यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 हो जाएगी आपकी एक्स की पावर। हमारे एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। अगर कोई दो संख्याएं मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2। ये आपका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। y का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा? dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x यदि करेंगे, यहां पहले साइन इनवर्स x का होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा? 3/2 और इसका स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। इन टू में किसका करेंगे? इसके एंगल का। मल्टीप्लाई में सारे का क्या हो जाएगा? एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है? एक्स की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं। यदि केवल एक्स होता तो 1 हो जाता, बट एक्स नहीं है, एक्स की पावर 3/2 है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर फॉर्मूला। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है वो फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है? पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और एक्स की पावर एक कम करेंगे, 1.5 है उसमें से 1 घटाएंगे आप तो हाफ बचेगा। ये पावर का हो गया। फिर पावर के अंदर का करेंगे मल्टीप्लाई में, पावर के अंदर x है तो x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। यदि आगे आप देखें डेरिवेटिव क्या होगा? ये जो है आपका रूट x होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ x मल्टीप्लाई में 3/2 ये, और अपोन में सारे के क्या है? 1 माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कैसे? क्योंकि जैसे ये एक्स की पावर 3/2 और इस सारे की पावर 2 है, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की क्या हो जाती है आपकी? मल्टीप्लाई। 3/2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 होगी तो आप एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मूला एक तो कौन सा अप्लाई किया? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, तो इसका होता है n x की n-1, और फिर पावर के अंदर जो है उसका मल्टीप्लाई में हमेशा लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इस फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। तो हमने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसको आप y मानो, फंक्शन में मानोगे कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही ना। कोस इनवर्स x/2 है और अपॉन क्या है? स्क्वायर रूट 2x+1 है, और ये कहता है कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन को। यदि इस फंक्शन को देखें हम तो क्या है? ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, तो आप u/v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। u/v के फॉर्मूले से बचना भी चाहिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x/2 मल्टीप्लाई में यदि आप इसको लेके आना चाहें इसी के, तो आप लिख सकते हो 2x+7 की पावर -1/2। नीचे 2x+7 की जो पावर है 1/2 है, ऊपर इसके मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो अब आप इसमें u इंटू वी का लगा सकते हैं। u मानेंगे ये, और ये मान लिया जैसे हमने v है। और अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx, और यहाँ u इंटू वी का लगेगा। और डेरिवेटिव यदि हम कर रहे हैं तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर फार्मूला लगेगा -1/2, आगे मल्टीप्लाई में रहेगा ये सारा, और 2x+7 की जो पावर है माइनस हाफ पहले और -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। माइनस के हाफ में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1.5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब ये केवल पावर का हुआ है, इन टू में पावर के जो अंदर है उसका करेंगे। पावर का यहाँ तक हो गया है, अब पावर के जो अंदर है उसका करेंगे। पावर के अंदर 2x+7 है तो 2x का तो 2 हो जाएगा, प्लस 7 का 0 हो जाएगा, प्लस करके 7 का क्या करेंगे? 0।
अब जीरो दो के प्लस में करें या ना करें, 2 प्लस जीरो जीरो ही रहेगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। इनटू में क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन क्या है, कोस इनवर्स x/2 है, और हमें पता है कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है आपका, x/2, तो इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा किसका डेरिवेटिव हुआ, कोस इनवर्स का हुआ। अब ये कोस इनवर्स का हो चुका, फिर उसके एंगल का करेंगे मल्टीप्लाई में करके, इसका एंगल का हो जाएगा 1/2, क्योंकि x/2 एंगल है, विद रिस्पेक्ट x करें तो x का 1 हो जाएगा, तो 1/2 आप इसका कह सकते हैं डेरिवेटिव होगा। अब हमने डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है, सिंप्लीफाइड इसको हमने करना है। तो देखते हैं क्या रहेगा। ये देखिए, इस ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे 2 मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से आप कह सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रहेगा ऊपर। ऊपर रहेगा क्या क्या, कोस इनवर्स x/2 ऊपर है। अब ये मल्टीप्लाई में है और ये पावर माइनस की, अगर आप इसको नीचे ले आए डिवीजन में, तो 2x + 7 सारे की पावर 3/2 प्लस की हो जाएगी। तो हमने सभी को लिख दिया, ये तो आपका कैंसिल हो ही गया, माइनस हमने यहाँ लिखी थी, ये आपका ऊपर है कोस इनवर्स x/2 है, और ये नीचे लिख दिया। अब इसको लिखेंगे माइनस प्लस प्लस, तो मल्टीप्लाई माइनस में ही रहेगी, ऊपर इसमें 1 ही रहेगा, क्योंकि ये पावर माइनस इसको नीचे लेके आएंगे, ये भी फिर प्लस हो जाएगा, ऊपर इसमें 1 ही है। तो नीचे क्या बनेगा, एक तो ये है जो 2x + 7 है, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, नीचे लेके आओगे तो प्लस की 2, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो आप ऐसा लिख दोगे। ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस x², अगर खोलेंगे तो x²/4 हो जाएगा, इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो। बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करें तो डेरिवेटिव आप कह ही सकते हैं हो ही गया, अभी हो चुका है। तो माइनस कोस x/2 अपॉन स्क्वायर रूट 2x + 7, स्क्वायर रूट नहीं 3/2 पावर है, 3/2 माइनस हाफ 2x + 7 रेज टू पावर 1/2। अगर 4 एलसीएम ले लें तो बनेगा 4 माइनस x², और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें तो माइनस कोस x/2 बाय 2x + 7 की जो पावर है वो 3/2, और -1 अपॉन 2x + 7 की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में 4 माइनस x²। आप कह सकते हैं ये भी डेरिवेटिव, या आप इसका फिर एलसीएम ले सकते हैं। आगे हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। इतना ही छोड़ दें तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव करना है। y मान लेते हैं, कोटेंजेंट इनवर्स, और एंगल सारे का क्या है, 1 + sin x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस sin x अपॉन स्क्वायर रूट 1 + sin x माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस sin x, ये एंगल है। और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, और ये कहता है कि x जो है आपका यहां लाई करता है, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो पहले हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, उसको कुछ आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यानी यहां अंदर अब जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अंदर इसको कोटेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। कोटेंजेंट अगर अंदर हो जाता है तो कोट इनवर्स से कैंसिल होगा, कुछ आसान हो जाएगा हद तक, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा हम अभी तक करते आए हैं और यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। तो देखते हैं, y = हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको अभी
क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। ये अब आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नीचे वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या आप यहाँ फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा सकते हैं। पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज से देखते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो ये है, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला साइन चेंज करके, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, एंगल को ही कर रहे हैं, ये सारा इसका एंगल है तो टेंजेंट इनवर्स का, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा हमने किया। यानी ये जो साइन है चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये 1 बनेगा आपका। अगर इसको देखें तो ये 1 है, 1 से आप इस सारे को एंगल को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें कोटेंजेंट इनवर्स, ऊपर तो आपका फॉर्मूला, इसको यदि हम ए माने इसको बी माने तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आप इसका कह सकते हैं स्क्वायर हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और नीचे यदि आप देखें, नीचे यदि हम देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये a माने इसको b माने तो आपका a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वाला, 1 प्लस साइन एक्स सारे का स्क्वायर और माइनस 1 माइनस साइन एक्स कंप्लीट का स्क्वायर, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट स्टेप में यदि इसको हम देखें कोटेंजेंट इनवर्स, यहाँ a ये माने b ये है तो इसका स्क्वायर है, पहले a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे, आपका a है इसका स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ बच जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया आपका, प्लस b स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस 2ab होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab करें तो 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा नीचे a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लग जाएगा बाहर माइनस है तो यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अंदर बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसको देखें तो y है, अभी तक डिफरेंशिएट हमने किया ही नहीं है, सिर्फ सोल्व कर रहे हैं कोटेंजेंट इनवर्स। यहाँ अगर हम देखें तो साइन एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2, इसकी और इसकी यदि हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ये सेम पावर है, सेम पावर पावर एक कर सकते हो आप मल्टीप्लाई में, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स नीचे है, ये ब्रैकेट यदि आप खोलेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा। और यहाँ जो हमने रिजल्ट लगाया है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई में ऐसा हो, यदि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी हो, बेस तो अलग अलग है ना लेकिन पावर सेम है, तो आप इसको ए बी सारे का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स, क्या बचेगा, 2 कॉमन लें अंदर ही, एंगल के अंदर ही, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट a प्लस बी, a माइनस बी इसकी मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर इनटू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स बचेगा एंगल में, साइन एक्स और साइन एक्स। अगर नेक्स्ट स्टेप में यदि हम लिखें तो कोटेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होगा, कोस स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है तो कोस एक्स लिख सकते हो आप, अपॉन 2 साइन एक्स
और आगे यदि हम देखें अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोटेंजेंट इनवर्स तो बाहर है। अब आपका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, क्योंकि हमें तो अंदर कोट बनाना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो हम अप्लाई करेंगे ना। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यदि आप लिखें y नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, कोटेंजेंट इनवर्स और एंगल 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कोटेंजेंट एक्स बाई 2 लिख सकते हैं आप ये। अब यदि आप देखें, अब यदि इसको देखें तो ये y इक्वल टू क्या है, कोटेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट एक्स बाई 2 है, कोटेंजेंट इनवर्स से कोटेंजेंट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बाई 2 बचेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx, यहाँ 1/2 इसके मल्टीप्लाई में तो जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में रहता है, और डेरिवेटिव वेरिएबल, वेरिएबल आपका x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो आप देख पाएंगे कि इस सारे का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमने इसको क्या किया, एंगल ये था, इसको रैशनलाइज करके किया, या हम इसको रैशनलाइज ना करें तो शुरू से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करें तब भी ये हो सकता है कि आप इसके अंदर क्या फॉर्मूले करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करें और तब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका log ऑफ x रेज टू पावर x, यदि हम डिफरेंशिएट करें तो यदि आप देख पाएंगे तो जो पावर है वो भी वेरिएबल है, जो फंक्शन है वो भी वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ऐसा कह सकते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सीधा तो डेरिवेटिव होगा नहीं, लोगरिथमिक फंक्शन है तो आप क्या लेंगे, पहले लॉग लेंगे, दोनों तरफ लोगरिथम लेकर के सॉल्व करेंगे और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा ये नहीं हो सकता, ना ही तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला लग सकता है, न ही पावर फॉर्मूला लग सकता है। और पावर फॉर्मूला कब लगता है, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तब लगता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला कब लगता है, जब कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल, बट ये हम दोनों में से ही नहीं है, क्योंकि या तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आपको लॉगरिथम लेना पड़ेगा, तो टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड, यदि हम लॉगरिथम लेते हैं तो ये log ऑफ y हो जाएगा, और यहां log ऑफ log x रेज टू पावर x, यानी इस सारे के बाहर log लिया ना, ये फंक्शन है आपका, ये लॉगरिथम हमने ले लिया। अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लॉगरिथम लेने के बाद लॉगरिथम का जो फॉर्मूला है, तीनों में से कोई 3 फॉर्मूले, तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा, वो लगाएंगे। तो लॉगरिथम ये तो आपका log y है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, n पावर जो होती है m की पावर n आगे आ जाता है, और ये क्या बचेगा log ऑफ log x, यानी ये फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया, log m रेज टू पावर n हो तो n log m लिख सकते हैं उसको हम, पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, फिर y का करेंगे मल्टीप्लाई में करके विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx। इधर अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, x और ये सारा मल्टीप्लाई में है, 2 है तो u इंटू v का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन सेम आपका ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इस लॉगरिथम का डेरिवेटिव होगा, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा जो भी x है, ये आपका इसका x है, तो 1 अपॉन log ऑफ x, ये इस लॉगरिथम का हुआ। फिर इसके x का करेंगे, x क्या है आपका log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, फिर इसके x का करेंगे, x क्या है x, ये तो 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन सेम किया, सेकंड का क्या किया डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, log ऑफ log x हमारा क्या रहेगा सेम, और मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है आपका x है, विद रिस्पेक्ट टू x x का डेरिवेटिव 1 होगा, है ना।
अब ये क्या हुआ, डेरिवेटिव ये है हमारा y इसके डिवीजन में, तो इस सारे के क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहां क्या बनेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी x इस सारे के मल्टीप्लाई में, 1/x भी सारे के मल्टीप्लाई में है, तो 1/log ऑफ x यहां बचेगा ये वाला, प्लस यहां यदि हम देखें तो log ऑफ log x है, log ऑफ log x ये है। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसको लिखें तो y को हम क्या लिख सकते हैं, log x रेज टू पावर x, यानी log x की पावर x, और इनटू 1/log ऑफ x प्लस log ऑफ log x। ये आप कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। तो बस सिर्फ हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन है ये, तो इसमें कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं उसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट ही करना है सभी को, 8 9 10 11 तक सभी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें हम, यदि 8 देखें हम क्या है, इसको फंक्शन मान लेते हैं कि y है आपका ये फंक्शन cos, और ये cos का सारे का एंगल है a cos x प्लस b sin x। अब ये तो cos थीटा ही हुआ ना, cos x ही हुआ, ये सारा एंगल है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है cos थीटा को, यानी cos x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यदि आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx होगा y का, तो और यहाँ cos का माइनस साइन x होगा। x क्या है, ये सारा a cos ऑफ x प्लस b sin x, ये आपका किसका डेरिवेटिव हुआ, cos का, एंगल का, cos का हो गया। फिर cos के एंगल का करेंगे मल्टीप्लाई में करके, डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी ऐसा लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ a cos x प्लस b sin x, ये रहेगा। अब देखो ये डेरिवेटिव हो चुका है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है सारा फंक्शन और प्लस में है, तो डेरिवेटिव ऑफ a cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ b sin x, और आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये 8 था। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन मान लेते हैं कि y है sin x माइनस cos ऑफ x, और पावर भी यही है sin x माइनस cos ऑफ x। यानी अगर हम देखें डिफरेंशिएट इसको सीधा करना चाहें तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ना ही तो आपका पावर फॉर्मूला लग सकता है, ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला लग सकता है। तो आपको लॉगरिथम लेना पड़ेगा पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ y और log ऑफ sin x माइनस cos ऑफ x, और इसकी जो पावर है वो क्या है, sin x माइनस cos ऑफ x, सारे की जो पावर है। और यदि डिफरेंशिएट करने से पहले हमें log का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना, जो पावर है वो आगे आ जाएगी sin x माइनस cos ऑफ x, और मल्टीप्लाई में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x माइनस cos ऑफ x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v, और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, u इंटू v। अब डिफरेंशिएट इसको हम कर सकते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है आपका, इसको y मान लेते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यदि देखें आप, ये आपका लोगरिथमिक फंक्शन है x की पावर x, प्लस में आपका कौन सा फंक्शन है, पावर फॉर्मूले वाला है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, प्लस में ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, प्लस ये कांस्टेंट है आपका, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है। अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करें, कर सकते हैं वैसे सीधा, क्योंकि हमें x के x का पता है कि क्या होगा, बट अगर हमें यहाँ कोई ऐसा फंक्शन होता वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जिसका सीधा डेरिवेटिव हमें नहीं पता होता, तो फिर हमें यहाँ सीधा इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, सीधा उसका डेरिवेटिव हम वहां नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पता होता, वहां लोगरिथम लेना पड़ता है, क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन है। बट यहाँ अगर हम देखें तो प्लस में है सभी, तो सीधा हम लोगरिथम नहीं ले सकते, सीधा हम लोगरिथम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस में हमारे पास लोगरिथम का फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसको अलग अलग मानना पड़ेगा। देखो केवल इसके डेरिवेटिव में दिक्कत है, इन बाकी तो सभी का डेरिवेटिव हम कर ही सकते हैं ना। तो इस सारे को एक फंक्शन मान ले, इस सारे को क्या मान ले, एक फंक्शन मान ले। तो आप जैसे इसको u मान लेते हो x की पावर x, एंड इसको v मान लेते हो x की पावर a
प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए प्लस ए की पावर ए, इस प्रकार मान लो, क्योंकि इसका तो हम डेरिवेटिव सीधा कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते, तो ये लॉगरिथम है, इसका लोग लेना पड़ेगा। तो अब आपका y क्या होगा, u प्लस वी। अब हमारा y क्या होगा, u प्लस वी। हम पीछे भी ऐसे ही करते आए हैं। अब यदि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाय dx ये हो जाएगा, और u का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x du dx, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाय dx। यानी हमें dy dx निकालने के लिए, इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए u का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो फंक्शन है हमारा कैसा है, लोगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका लोग लेके होगा दोनों तरफ। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है और हमने किया है, सीधा लिख देते हैं 1 प्लस log ऑफ x आएगा। आपको करना आता है। और यदि आप डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो dv बाय dx होगा। प्लस में है तो अलग अलग डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a x की पावर a माइनस 1, ये पावर फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। पावर का होगा इनटू में पावर के अंदर x है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस है आगे। अब यहाँ जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा यदि उसका डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x और log ऑफ a, ये a की पावर x का हुआ। फिर x का करेंगे, x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस सारा कांस्टेंट है, a की पावर है तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यदि आप देखें तो हमारे पास दोनों का डेरिवेटिव है, बस अब आपको यहाँ रखना है, ऐड करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ये कौन सा था, 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्या है आपका, y मान लेते हो x की पावर जो है x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 और x स्क्वायर। ये अगर हम यहाँ सीधा डिफरेंशिएट करें तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। सीधा लोगरिथम नहीं ले सकते क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। प्लस या माइनस में आप सीधा लोगरिथम नहीं ले सकते। मल्टीप्लाई होता है यहाँ तो हम सीधा लोगरिथम ले सकते हैं, डिवीजन में होता तब भी हम सीधा लोगरिथम ले सकते थे, बट अब इसको आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट को u मान लें और इसको v मान लें, तो उसी प्रकार आपका जो y है वो u प्लस v ऐसा होगा, तो dy dx ऐसा होगा। मैंने dy dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, du dx प्लस dv dx, इस फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। अब देखें ये लोगरिथमिक फंक्शन है, ये भी लोगरिथमिक फंक्शन है, तो दोनों का यहाँ लोग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लोगरिथम का फॉर्मूला लगाने से पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ भी लोग लेंगे, लोगरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ du dx आ जाएगा, यहाँ से dv dx आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा dy क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इन्हें करेंगे। तो आशा है ये क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आए ही होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ना ही क्या है, जीवन। थैंक यू, धन्यवाद।